नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र प्रथम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक हम 2 भाग पूरे कर चुके हैं। आज भाग 3 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। गिरिधर कविराय कहते हैं, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊं न रहत निदान। ठाऊं न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सबही की कीजे। कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निशी दिनचारी रहत सबही के दौलत। गिरिधर कहते हैं कि व्यक्ति को दौलत पाकर अर्थात धन संपदा प्राप्त कर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चंचल जल एक स्थान पर नहीं रहता है, अर्थात जल का स्वभाव बहना होता है और वह एक स्थान पर नहीं रहकर सदैव गति करता रहता है, उसी प्रकार से दौलत भी, धन संपदा भी एक स्थान पर नहीं रहती है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। चंचल जल दिनचारी को ठाऊं न रहत निदान। ठाऊं न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे। गिरिधर कहते हैं कि धन और जल ये तो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, किंतु मनुष्य को जियत जग में यश लीजिए, जीवित रहते हुए संसार में यश का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि यश ही ऐसा है जो स्थायी रहता है। अतः मनुष्य को धन संपदा के स्थान पर यश को महत्व देना चाहिए और यश का अर्जन करना चाहिए। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। और व्यक्ति को मीठे वचन सुनाकर, मीठे बोल बोलकर और सबसे विनय सब ही की कीजे, सबसे विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को अहंकारवश किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और धन संपदा प्राप्त हो जाने पर भी उसे मीठे वचन सुनाकर, मीठे वचन बोलकर सबके साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निशी दिन चारी रहत सबही के दौलत। गिरिधर आगे कहते हैं कि यह सब घट तौलत की धन संपदा जो होती है वो वास्तव में मनुष्य की परीक्षा लेती है और यह उसके घर में आकर उसे तौलती है। पाहुन निशी दिनचारी, कि जिस प्रकार से कोई पाहुन, मेहमान 4 दिन के लिए किसी के घर में आता है, उसी प्रकार से दौलत भी 4 दिन के लिए ही किसी के घर में आती है। अतः मनुष्य को अस्थायी वस्तु के लिए स्थायी वस्तु अर्थात यश का त्याग नहीं करना चाहिए और उसे यश का ही अर्जन करना चाहिए। आगे गिरिधर कविराय कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ का इक रंग काग भय सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय। सहस नर गाहक गुण के। गिरिधर कविराय आगे कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। कि व्यक्ति में यदि गुण हो तो उसके गुणों के ग्राहक, उसके गुणों को ग्रहण करने वाले, उसके गुणों का सम्मान करने वाले सहस नर हजारों व्यक्ति हैं। बिन गुण लहे न कोय, किंतु बिना गुणों के व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, कि जैसे कौवा और कोयल, इनके शब्द को सभी सुनते हैं। अर्थात कौवा बोलता है या कोयल बोलती है तो उनकी ध्वनि को सभी लोग सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, कि इनके शब्दों को सभी लोग सुनते हैं, किंतु इनमें से कोयल के वचन सभी को सुहावने लगते हैं,
अच्छे लगते हैं। दो का एक रंग काग सब भय अपावन, कि दोनों का रंग एक ही है किंतु फिर भी कोयल सबको सुहावनी लगती है और काग सब भय अपावन, कौवा सबके लिए ही अपावन होता है, अपवित्र होता है। अर्थात कौवे को कोई भी पसंद नहीं करता है और कोई भी यह नहीं चाहता है कि कौवा बोले। तो दोनों का रंग एक है, दोनों का रूप एक है, किंतु फिर भी दोनों के गुण अलग अलग हैं और गुणों के कारण ही कोयल का सम्मान होता है तथा कौवे का तिरस्कार होता है। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गिरिधर कविराय कहते हैं कि हे मन के ठाकुर सुनो, अर्थात अपने मन की करने वाले तुम सुनो, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के, कि बिना गुणों के व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है। व्यक्ति का सम्मान केवल उसके गुणों से होता है और गुणों के ग्राहक हजारों लोग होते हैं। आगे गिरिधर कविराय कहते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत का याही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र, कोई बिरला देखा। यहाँ गिरिधर कविराय ने संसार के स्वार्थी व्यवहार की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि जब तक दुनिया में व्यक्ति के पास धन रहता है, पैसा रहता है, तभी तक उसके संबंध भी रहते हैं और ऐसे लोग जो स्वार्थी होते हैं वे किसी के साथ तब तक ही संबंध रखते हैं जब तक उन्हें कुछ धन की प्राप्ति होती है या उन्हें अपना काम होता है। तो इसी की ओर संकेत करते हुए गिरधर कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, कि इस संसार में सब व्यवहार मतलब का है। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, कि जब तक किसी व्यक्ति की गांठ में अर्थात उसके पास पैसा होता है तब लगी ताको यार, तभी तक उसके मित्र होते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, और तभी तक उसके यार होते हैं और वो यार उसके साथ ही साथ डोलते रहते हैं, वो मित्र उसके साथ साथ लगे रहते हैं स्वार्थवश। पैसा रह न पास, यार मुख से नहीं बोले, और जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता है तो उसके जो मित्र होते हैं, जो स्वार्थी मित्र होते हैं, जो सच्चे मित्र नहीं होते बल्कि स्वार्थी मित्र होते हैं, तो ऐसे स्वार्थी मित्र मुख से भी नहीं बोलते हैं। कह गिरिधर कविराय जगत का याही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र, कोई बिरला देखा। गिरिधर कविराय कहते हैं कि इस संसार का यही लेखा है, इस संसार का यही व्यवहार है। करत बेगर्जी प्रीति मित्र, कोई बिरला देखा, कि जब कोई बेगर्जी अर्थात बिना गरज के, बिना स्वार्थ के यदि कोई प्रीति करता है तो वह प्रीति करने वाला कोई बिरला ही व्यक्ति होता है, अर्थात अत्यंत दुर्लभ होता है। यहाँ गिरिधर कविराय ने संसार के व्यवहार की ओर संकेत किया है और वे कहना चाहते हैं कि मनुष्य को समय आने पर और अर्थात उसके लिए कष्ट का समय आने पर, कोई बाधा आने पर, मुसीबत आने पर ही वह वास्तव में अपने मित्रों की परख कर पाता है। अतः उसे ऐसे लोगों से अपने संबंध नहीं बनाने चाहिए जो केवल स्वार्थवश संबंध बनाते हैं। आगे गिरिधर कहते हैं, पीवे नीर न सरवरो, बूंद स्वाति की आस, कहरी तृण नहीं चरी सके, जो वृत करे 50, जो वृत करे 50, विपुल गज युद्ध विदारे, सुपुरुष तजे न धीर, जीव बरु कोई को मारे। कह गिरिधर कविराय जीव जोधक भरी जीवे, चातक बरु मरी जाए, नीर सरवर नहीं पीवे। यहाँ गिरिधर कविराय ने व्यक्ति के धैर्य और
उसकी दृढ़ता इन गुणों की ओर संकेत किया है। गिरधर कहते हैं, पीवे नीर ने सरवरो बूंद स्वाति की आस, कि जो चातक पक्षी होता है, जो जो स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा करता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही ग्रहण करता है, वह पीवे नीर ने सरवरो, वह सरोवर का पानी नहीं पीता है, अर्थात सामान्य सरोवर का पानी वह ग्रहण नहीं करता है। कहरी तृण नहीं चरी सके, जो व्रत करे 50, और जो कहरी होता है, जो सिंह होता है, शेर होता है, वो तृण नहीं चरी सके, वो कभी भी तृण नहीं खाता है, घास नहीं खाता है। जो व्रत करे 50, चाहे उसे 50 व्रत करने पड़े, अर्थात उसे यदि कई दिन तक भूखा रहना पड़े तो भी वह घास का सेवन नहीं करता है। जो व्रत करे 50, विपुल गज युद्ध विदारे, सुपुरुष तजे न धीर, जीव बरु को मारे। और उस सिंह को चाहे 50 व्रत करने पड़े, फिर भी वह गजयुद्ध हाथियों के झुंड पर ही आक्रमण करता है, अर्थात वह मांस का ही सेवन करता है, वह किसी भी दशा में घास नहीं खाता है। सुपुरुष तजे न धीर, जीव बरु को मारे। इसी प्रकार से जो सुपुरुष होता है, श्रेष्ठ पुरुष होता है, वह तजे न धीर, धैर्य का त्याग नहीं करता है। जीव बरु को मारे, चाहे वह जीवित रहे या कोई उसे मार दे, अर्थात मृत्यु का वर्ण भी सत्पुरुष कर लेते हैं, किंतु वे अपने वचन को, अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। कह गिरधर कविराय, जीव जोधक भरी जीवे, चातक बरु मरी जाए, नीर सरवर नहीं पीवे। गिरधर कविराय कहते हैं कि जो जीव योद्धा होता है वह अपनी दृढ़ता पर सदैव कायम रहता है, और चातक बरु मरी जाए, नीर सरवर नहीं पीवे, कि चातक भले ही मर जाए किंतु फिर भी वह सरोवर का पानी नहीं पीता है। यहाँ गिरधर कविराय ने नीतिप्रद शिक्षा दी है और सामान्य लोक व्यवहार की ओर संकेत किया है। यहाँ कुंडलिया छंद है। कुंडलिया छंद 2 छंदों से मिलकर बनता है। कुंडलिया छंद के 6 चरणों में प्रथम 2 चरण दोहा के तथा अंतिम 4 चरण रोला छंद के होते हैं, और दोहा का जो अंतिम चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण होता है। यहाँ ब्रज भाषा है जो अत्यंत सहज, सरल और सुबोध है। अब गृह कार्य। प्रस्तुत छंदों के आधार पर गिरिधर कविराय की नीति पर, नीतिप्रद शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है कि उपयुक्त पढ़े गए छंदों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।